अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आतिफा है। जब से मैंने होश संभाला था तो मैंने गुर्बत ही देखी थी। मेरी अम्मामी और अबू तो एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। मैं अपनी खाला के यहाँ रहने लगी थी और मेरी खाला मुझसे कभी भी सीधे मुँह बात ही नहीं करती थी, जिसकी वजह से मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे 2 वक्त की रोटी खानी है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा और हाथ पांव मारने पड़ेंगे। यही सोचकर मैं मेहनत करती रही। मैं बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। पढ़ाई जैसे ही मैंने मुकम्मल की तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब कुछ और करूंगी। लेकिन गुर्बत ने तो इतनी मजबूती से डेरे डाले हुए थे कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसी वजह से मेरी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। एक रोज़ खाला से मेरी लड़ाई हो गई थी। खाला ने मेरी डिग्री जला दी थी। ये अफसोसनाक मंजर देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं रातों को जागती रहती थी, मुझे नींद तक नहीं आती थी। जब एक रोज़ मेरी सहेली ने मुझ पर तरस खाकर मेरी माली मदद कर दी थी। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कहीं बाहर के मुल्क चली जाती, लेकिन मैं किसी यूरोपीय मुल्क नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से मैंने फैसला कर लिया कि मैं दुबई जाऊंगी। लेकिन दुबई जाने के लिए मुझे पहले कोई स्किल्स सीखनी थी। मैंने जल्दी से ही पार्लर का कोर्स शुरू कर दिया था और इस तरह मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया था, जिसके बाद मैं दुबई चली गई थी। पर वहां भी मैं मारी मारी फिरती थी, लेकिन मुझे कोई काम न मिला। चनांचा मुझे भी गरीब लोगों की तरह लोगों के घर में काम करने पड़े। मुझे एक घर मिल गया था जहां का मालिक एक अरबी था, लेकिन वो पाकिस्तान का रहायशी था। इसे उर्दू आती थी। इस तरह मैं आसानी से इससे बातचीत कर लेती थी। वो पहले तो मुझे देखने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि वो इंसान ठीक नहीं है, पर वो कहने लगा कि अगर तुम मेरे घर आकर मेरी बीवी की मदद करोगी और उसका हाथ बटाओगी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। ये सुनकर मैंने जल्दी से ही हाँ की थी, पर मैं कहाँ जानती थी कि मेरी जिंदगी एक ऐसे दंदल में फंसने वाली है जिधर से निकलना नामुमकिन होगा। मैं उसके घर चली गई थी। उसने मुझे रहने को एक छोटा सा कमरा दे दिया था, जबकि मुझे सख्ती से कहा था कि खबरदार, जो तुमने हमारे मामलात में टांग उड़ाने की कोशिश भी की, अब तुम्हारी हैसियत काम वाली जैसी है तो तुम इसी तरह बनकर रहना। मैंने उसकी बात मान ली थी और मैं ऐसी लड़की भी नहीं थी जो किसी के भी मामलात में पड़ती। मैं अपने काम से काम रखने वाली एक संजीदा मिजाज लड़की थी। मैं इस वक्त 30 साल की थी, लेकिन मैं खूबसूरत थी, इसलिए मैं खुद को ढांप कर रखती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो अरबी मुझे अजीब नजरों से घूरता क्यों है, मुझे समझे नहीं आती थी। कभी कभी तो वो गुस्से में मुझे यही कहता कि तुम मेरे कमरे की सफाई कब करोगी। मैं उसे कहती मैं थोड़ी देर तक कर दूंगी, तो वो गुस्से कहता था कि नहीं, तुम भी करो। इस तरह मुझे मजबूरा इसके कमरे में जाकर सफाई करनी पड़ती। इसके होते हुए सफाई करना मेरे लिए क़यामत जैसा होता था। मैं बहुत मुश्किल से ये काम करती थी, लेकिन एक रोज तो मुझे इसकी बीवी ने देख लिया था और वो मुझ पर फट पड़ी थी कि ये क्या हरकत है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे शौहर के होते हुए तुम कमरे की सफाई नहीं करोगी। तुम जानबूझकर ये सब करती हो ताकि तुम मेरे शौहर को देख सको और उसे घूर सको। इसकी ये बातें सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। जिंदगी में पहली दफा था जब मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा हो। मैंने इस शख्स को देखा जो जब से खड़े होकर अपनी बीवी को दिखाने के लिए मुझ पर बहुत ही हंस रहा था, जैसे वो तो यही चाहता था। फिर वो अपनी बीवी के पास आया और उसे कहने लगा कि बेगम, ये लड़की तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मैंने तो तुम्हारी खातिर उसे यहाँ पर जगह दी थी कि ये तुम्हारी मदद करेगी और मेरे बच्चों को संभालेगी, लेकिन ये कहाँ बच्चों को संभालती है। ये उसकी तो नज़र बस मुझ पर ही है। उसकी बीवी ने जैसे ही उसकी ये बातें सुनी तो फिर मुझ पर गुस्सा करने लगी और मुझे बाजू से दबोच कर बाहर ले गई और कहने लगी कि खबरदार, जो आइंदा इसके बाद मेरे शोहर पर ऐसी नज़रें रखें। ये सब सुनकर तो मेरा वजूद कांपने लगा था। मैं मजबूर हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी।
वो औरत सुबह होते ही अपने काम पर चली जाती थी। इसका शौहर भी एक काम करता था, पर बाहर जाने की उसे ज़रूरत ही नहीं होती थी। वो घर पर रहकर ये काम करता था, जबकि मैं उसके दोनों बच्चों को संभालती थी। उसकी बीवी जैसे ही गई तो मैंने भी ये घर छोड़ने की कोशिश की, पर उसका शौहर मेरे पास या मेरा रास्ता रोक कर कहने लगा कि देखो, तुम ये घर छोड़कर तो चली जाओगी, लेकिन यहाँ के बाद तुम्हें कोई काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को और सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।